ये गाड़ी आपको चलते हुए नॉर्मल दिख जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इस गाड़ी को जब चलाओगे ना तब आपकी नज़रों के अंदर इस गाड़ी की इज्जत बढ़ जाएगी भाई, डेफिनेटली जो है ना। और ये हर बार हुआ है, हमेशा हुआ है। आज का वीडियो सीधा सीधा उन लोगों के लिए है जिनको ड्राइविंग से प्यार है, जो कि किसी भी गाड़ी के अंदर परफॉर्मेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि उस गाड़ी की जो है ना परफॉर्मेंस मस्त होनी चाहिए, बाकी सब देखी जाएगी और वो सुपर सेफ भी हो, क्योंकि जो परफॉर्मेंस अच्छी निकालती है उसको सुपर सेफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एक ऐसी गाड़ी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जहाँ पर पूरे सेगमेंट के अंदर अगर आप सर्च करोगे तो वो आपकी जो है वो लास्ट सर्च वहीं पर जाकर के रुक जाएगी, क्योंकि उससे आगे कुछ भी नहीं है। मैं किस गाड़ी की बात कर रहा हूँ, ये आप देख रहे हो, ये लाल परी जो है ये है कुशाक मोंटे कार्लो एडिशन जो है, और ये ऐसा वैसा नहीं है, 1.5 जो है ना वो वाला है, और इससे भी ऊपर जो है ये आपका मैनुअल है। और ये किन्होंने लिया है, क्यों लिया है, सारी चीज़ें की बात करेंगे, और लेने के बाद कितना खुश हैं कि कितना नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं कि लगभग 6 महीने के अंदर इन्होंने 12-13 हज़ार जो है ना वो चला दिया इस गाड़ी को। परम जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। ठीक है, ये इनकी गाड़ी है, इनको जो है वो पैशन जो है इनका पूरा ड्राइविंग है, समझ रहे हो। इनसे मैंने जब सवाल किया था कि भाई साहब इतनी महंगी गाड़ी के ऊपर इसमें क्यों शिफ्ट हुए, तो इन्होंने यही बोला था कि यार मेरे को चाहिए मज़ा है ना। तो ऐसा क्या मज़ा लेते हो सर इस गाड़ी से? सर वो तो जो चलाएगा उसे पता लगता है कि जब आप इसका एक्सीलेटर दबाते हैं हाँ। तो ये गाड़ी जो रिस्पॉन्ड करती है हाँ। वो नेक्स्ट लेवल है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि स्कोडा वाले खुद बोलते हैं, जो कुशाक को लेने के लिए जाते हैं वो कहते हैं जी हमारी 1.5 मत चलाना, अगर आप 1 लीटर वाले के अगर लेने के वो है ना, क्योंकि 1.5 चलाने के बाद आप 1 लीटर वाला ले ही नहीं पाओगे। सिंपल सी बात, ये बोलते हैं, मुंह के ऊपर बोलते हैं, और ऐसा है भी, एक्चुअल में भी ऐसा है। वैसे आपको मोंटे कार्लो एडिशन ही क्यों चाहिए था? सर मोंटे कार्लो लेने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न ये था कि इसमें जो डी क्रोम्ड है, नॉर्मल एडिशन में जो क्रोम की जो सब होती है वो चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती थी। इसमें सारा ब्लैक आउट है, जो डी क्रोम है, हाँ। और इससे लुक अच्छा आता है। प्लस इसके अलॉय का डिज़ाइन मुझे पसंद था, ओके, जो उसमें नहीं आता। हाँ हाँ, ये वाला अलॉय का हाँ। डिज़ाइन आता है इसके ये अंदर। रीज़न था, बस यही मेन रीज़न था मोंटे कार्लो लेने का। अब तो शायद सिर्फ डीएसजी के अंदर ही है ना। अब तो डीएसजी के अंदर, अब तो मैनुअल उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। मैं आपको अंदर भी इंटीरियर दिखा देता हूँ कि कितना प्यारा जो थीम है ना, इसमें आपको कुछ भी मॉडिफाई करवा करके अलग से कुछ करवाने की जरूरत ही नहीं है मेरे ख्याल से, है ना। आप देख रहे हो कितना प्यारा इंटीरियर लगता है, कितना बढ़िया जो है ना मैच होता है। वैसे जब ये जो इस टाइम के ऊपर जब इन्होंने ली थी ना, उस टाइम शायद एक वाइट कलर आता था इसके अंदर मोंटे कार्लो एडिशन के अंदर, और एक ये रेड वाला। वाइट में भी ये रेड थीम था शायद, थीम रेड था अंदर, बस बाहर से वाइट। हाँ बाहर से। अब शायद बहुत सारे कलर आ गए, 2-3 कलर्स और ऐड कर दिए इन्होंने। ये वाली चीज़ तो है। अच्छा परम जी एक बात बताओ, आपने कौन कौन सी गाड़ियाँ देखी थी जब आपने ये गाड़ी ली थी? सबसे पहले तो मेरा जो पहले लेने का रीज़न था कि गाड़ी जो 5 स्टार सेफ्टी होनी चाहिए। सेफ्टी मेरा पहला कंसर्न था। तो वहाँ पर सर्च मेरी बहुत नैरो हो गई थी, टाइगुन और ये दो ही बची थी, क्योंकि मुझे लेनी एसयूवी थी, सेडान नहीं चाहिए थी। ओके ओके ओके। उसके अलावा वैसे एक अगर जो नॉर्मली जो हमारी जो बड़े हुए हैं जो देख के, क्रेटा सबको इंडिया में सबसे फेवरेट गाड़ी हुआ करती थी, लेकिन उसको ही छोड़ने का रीज़न ये था कि जब आप इसको एक बार आपने टर्बो इंजन चला लिया, उसके बाद फिर आप मैं तो लगता नहीं कि अगर उसको ड्राइविंग पसंद है तो वो कोई दूसरी गाड़ी लेगा। देखिए वैसे जो आपका शौक है ना वो आपके प्रोफेशन के साथ बिल्कुल मैच नहीं करता है। वैसे मैं बता दूं कि ये टीचर हैं अपने दिल्ली के अंदर, तो ठीक है, लेकिन इनका शौक ऐसा है कि भाई साहब घूमने फिरने वाला शौक है, उठाते हैं गाड़ी और निकल जाते हैं। लगभग कहाँ घूम चुके हैं उस गाड़ी के साथ में? सर मैं सबसे पहले तो इसको लेके हम मसूरी गए थे। ओके, देहरादून मसूरी से शुरुआत हुई है। हाँ, शुरुआत वहाँ से हुई है। उसके बाद फिर हम गए इसको लेके पंजाब गया था। एक्चुअली बेटा मेरा पंजाब में है, अच्छा, पढ़ रहा है वहाँ पे, तो पंजाब से जलंधर। उसके बाद फिर हम इसको लेके गया मैं हर्षिल। ओके, हर्षिल गए थे, वो हम स्कूल के फ्रेंड्स से, हम ग्रुप टूर था हमारा। हम 5 लोग थे, तो हर्षिल गए। हर्षिल के बाद फिर महाकुंभ गए थे प्रयागराज, वहाँ लेके गया। उसके बाद एक बार टिहरी गए, फिर एक बार अभी क्या कहते हैं मैं गुजरात गया था, रन ऑफ कच्छ। फरवरी में रन ऑफ कच्छ फेस्टिवल चल रहा था, तो रन ऑफ कच्छ गए थे। अब सिर्फ घूमते हो गया इस गाड़ी के साथ में? मतलब स्कूल लेके जाते हो कि नहीं लेके जाते? स्कूल भी ले जाते हैं कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर बाहर 70% हाईवे पे चलती है। ओके, तो दूसरे टीचर्स को चिढ़ाते होगे फिर तो आप? यार दोस्त मजे लेते हैं? यार दोस्तों को देते हो कभी गाड़ी आप ये? हाँ, जब बाहर ट्रिप पे आते हैं तो थोड़ी देर बाद तुम चला लो, मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ। अच्छा, ओके।
तो आओ फिर एक काम करते हैं, चलते हुए बातचीत करते हैं, और चलते हुए और भी सारे सवाल जो है ना हम इनसे करने वाले हैं इस गाड़ी से रिलेटेड, या इस सेगमेंट के अंदर जो भी कोई गाड़ी ये बाय करने वाला है उसका मतलब कि जानेंगे कि भैया उसको इसके ऊपर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 12-13 हज़ार इन्होंने चला दी है गाड़ी को, तो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है इनको ना। सबसे पहले तो भाई साहब सीट बेल्ट लगा लेते हैं, 5 स्टार तभी काम करती है जब आप सीट बेल्ट वगैरह लगा करके चलो। ठीक है, वैसे इसका जो पुश स्टार्ट वगैरह है वो यहाँ पर दिया गया है, आप देख पा रहे होगे। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि 13.33 के आसपास की जो है ना ये एवरेज निकाल रही है फ़िलहाल। ठीक है, ये वही है कि 2 सिलेंडर टेक्नोलॉजी वाला हिसाब किताब है। हाईवे के ऊपर शायद 2 सिलेंडर जो है बंद कर देता है। ठीक है, तो हाईवे के ऊपर आप कितना तक निकाल लेते हो इसके अंदर? हाईवे पे मेरे को अगर मैं लाइट फुट चलूँ और क्रूज़ पे लगा के चलूँ तो आराम से 16, 17, 18, 19 तक भी दिए इससे मेरे को। ओ भाई साहब, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, और अगर इसका रिवर्स लगाते हो तो दबा करके और फिर पीछे लगता है, और फिर यहाँ पर जो है ना वो असलियत इसकी सामने आ जाती है। जो ये इन्होंने दिया है ना, ये थोड़ा सा कैमरा बहुत ही ज़्यादा बेहतर होना चाहिए था वैसे इसका। वैसे कोई हैंग वगैरह ऐसे तो कुछ दिक्कत नहीं आती होगी अभी तक? अभी तक तो खैर ऐसा हैंग का दिक्कत नहीं आई। बस जो थोड़ी सी दिक्कत आती है वो 1 टच अप डाउन मिरर जो है ड्राइवर साइड, वो कई बार मिसबिहेव करता है। आप उसे डाउन करोगे तो होगा नहीं। अच्छा, और डाउन, हाँ, फिर कभी होएगा तो उल्टा करेगा, फिर आप कर रहे हो डाउन जाएगा। तो ये 2-3 बार किया है ऐसा है। हाँ, ये इसमें है इस वाले में। ओके, बाकी यहाँ पे सॉफ्ट टच नाम का कुछ भी नहीं है, सिर्फ हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन प्लास्टिक की क्वालिटी डिसेंट आपको मिलेगी। कुछ इस टाइप का यहाँ पर पैटर्न मिलने वाला है। अच्छा है यार, वैसे डिज़ाइन मेरे को काफ़ी सही लगा, और ये रोलर तो मेरे को बहुत ही पसंद है शुरुआत से ही जो है ना। ये मैंने गियर में लगा ली है गाड़ी, और मतलब कि ये पीछे चिपका देती है यार ये गाड़ी, देखो झटके मार रही है हर उसके अंदर। बाकी देखो विजिबिलिटी वाइज आप देख लो, बहुत ही प्यारी विजिबिलिटी मिलती है इस गाड़ी के अंदर, बिल्कुल बढ़िया। देखो ना बहुत ज़्यादा बड़ी है ये गाड़ी, और ना ही ये गाड़ी को आप छोटा कह सकते, एक परफेक्ट साइज जिसको कहते हैं ना वो है। लेकिन बहुत लोगों को जो मिड साइज एसयूवीज देख रहे हैं आजकल, उनको ये थोड़ा सा साइज छोटा लगता है, लेकिन अपने हिसाब से बहुत ही प्रैक्टिकल जो है ना वो ये साइज है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मैं आपसे 1-2 चीज़ें ये पूछने वाला हूँ कि जी आपने इतना पैसा खर्च कर दिया इस गाड़ी के अंदर, ठीक है, कितने की पड़ी थी आपको ये एग्जैक्ट? ये मुझे 1748 की पड़ी है। 1748 के अंदर आपको एक बहुत भारी भरकम माचो लुक के अंदर दिखाई देने वाली गाड़ी नहीं चाहिए थी क्या? चाहे वो आपका स्कॉर्पियो हो या थार वगैरह हो, मतलब भोकाल टाइप किसी जो गाड़ियां लेते हैं ना लोग दिखाने के लिए, वो वाली चीज मैं पूछ रहा हूँ। सर मेरे को ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो परफॉर्मेंस दे प्लस सिटी में भी फिजिबल हो। अब स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी को लेके कहीं पार्किंग में लगाना, कहीं मार्केट में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो फिर डीजल में ही ज़्यादा अच्छी है, डीजल मुझे चाहिए ही नहीं था। अरे हाँ, पेट्रोल में वो खून पीती है। सही बात है यार, ये सही है, पेट्रोल नहीं पीती है। खैर, स्टीयरिंग की परफॉर्मेंस बहुत ही प्यारी, बहुत ही गजब की जो है ना वो आपको फीडबैक मिलने वाला है। लाइट है, जैसे ही आप मतलब कि स्लो स्पीड के अंदर जो है ना वो काफ़ी आपको लाइट लगने वाला है स्टीयरिंग। इजी टू ड्राइव, फन टू ड्राइव गाड़ी है ये, मेरे हिसाब से तो ये चीज़ इसके लिए परफेक्ट वर्ड रहेगा। फन टू ड्राइव भी है और काफ़ी इजी भी जो है ना वो रहेगा। आपको सर इस गाड़ी के अंदर ये बताइए कि नेगेटिव क्या लगा है इस गाड़ी के अंदर? कोई भी लेगा तो उसको पहले से पता होना चाहिए कि भाई ये चीज़ आप फेस करोगे इस गाड़ी के अंदर। सच नेगेटिव अगर आप कहो तो एक तो जैसे कि इसका रेयर कैमरा, इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। कैमरा भी है। एक इसमें 360 देना चाहिए, जिस प्राइस में आ रही है तो 360 कैमरा देना चाहिए। 360 होना चाहिए। अडास दो ना दो। अडास का तो मेरे को भी इतना वो नहीं, लेकिन 360 होना चाहिए। 360 यस, 360 एक काम की चीज़ है दोस्तों। अगर जब आप यूज़ करना शुरू करते हो ना तब आपको उसकी लत सी लग जाती है, तो 360 एक अच्छी चीज़ है। बाकी तो सस्पेंशन थोड़े स्टिफ है, लेकिन वो एक्चुअली इसके हिसाब से ही है, हाई स्पीड की स्टेबिलिटी के हिसाब से। वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है इस गाड़ी के साथ में। तो अगर आप कोई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चीज़ लेते हैं तो ये सारी चीज़ें तो आपको मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा आप मेरे को ये बताइए कि बहुत लोग सर्विस से घबराते हैं। स्कोडा की सर्विस से घबराना चाहिए, नहीं घबराना चाहिए, आपकी क्या राय है? सर मेरे हिसाब से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि आजकल ये सब SMP दे रहे हैं। मेरे को भी 3 साल का SMP साथ में मिला है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, प्लस 5 साल की एक्सटेंडेड वारंटी फ्री मिली है। 4 की देते हैं, 4+1 और 3 साल का SMP मुझे इसी प्राइस में उन्होंने दिया है। और वो सब लगभग नेगोशिएट करो तो सबको दे देते हैं।
ओह अच्छा, हाँ ये लगभग सब कई बार ऑफर में भी चल रहा होता है। ऑफर चलता रहता है, नहीं तो आप नेगोशिएट करो वैसे भी दे देते हैं 3-4। ये एक अच्छी कोशिश है उनकी, क्योंकि उनकी जो इमेज को सुधारने की ये सबसे बढ़िया है। जो कहते रहते हैं ना कि यार बहुत महंगी पड़ती है इनकी सर्विस वगैरह और ये सारी चीज, कह रहे लो जी इतने साल का फ्री ले लो आप हमसे, और क्या। और इतने साल तक ही ज्यादातर लोग गाड़ी रखते हैं। वैसे तो आप लंबा रखोगे मेरे ख्याल से। मैंने तो लंबा रखने के लिए है ना, पूरा टाइम कोशिश करूंगा रखने की। इसके अंदर देखिए मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन इसके अंदर कहते हैं कि BLD आता है, ब्रेक लॉक डिफरेंशियल जो है ना वो आता है। कि तो आपने कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे हो कि जहाँ पर ये एक्टिव हुआ या जहाँ पर काम किया? नहीं सर, मैं तो अभी तक ऐसी सिचुएशन फंसा नहीं। हाँ, लेकिन मैंने भी इसके बारे में पढ़ा था, क्योंकि मैंने लेने से पहले रिसर्च करी थी 2-2.5 साल इस गाड़ी के बारे में। तो ये चीज़ें जैसे उन्होंने बोली थी स्कोडा CEO ने कि आवर कार्स आर ओवर इंजीनियर्ड फॉर इंडियंस, शुरू उन्होंने कि डायलॉग बोला, तब मेरे को लगा था कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो फिर थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता लगा ये भी एक फीचर है, ये होता है। लेकिन मैं सिचुएशन में कहीं फंसा नहीं, तो मुझे उसका भी एक्सपीरियंस नहीं है। देखिए मैं एक बात बताऊं, उन्होंने बोली थी और वो हमें चुभी भी थी बात थोड़ी सी, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि सच भी यही है। ठीक है, इतने पैसे खर्च करके आपने परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी तो ले ली, लेकिन आपको मजा कहाँ आता होगा? क्योंकि हमारे रोड तो ऐसे हैं भी नहीं, भगाओ और वो सारी चीजें करो। एक्चुअली मेरी ज़्यादा ड्राइविंग जो है वो हाईवेज पे ही है। इस गाड़ी को लेके मैं बाहर ही जाता हूँ। 60-70% ये हाईवे पे चली है। अभी भी जो 12,000 किलोमीटर गाड़ी चली है 6 महीने में, उसमें से करीब ये मान लो 8 से 9,000 किलोमीटर ये हाईवे पे चली है। तो लोकल में कम ही चलती है। और अगर लोकल में मैं चलाता भी हूँ तो मैं इस तरह से प्लान करता हूँ कि हम लेट नाइट निकल रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो अकॉर्डिंगली दिन के टाइम में जाएँ, तो जिससे ट्रैफिक से बच जाए, बम्पर टू बम्पर में ना फंसे। एक चीज़ मैंने और नोटिस करी इस गाड़ी के अंदर, जैसे ही चलाने के लिए मैं बैठा, कि गियर तो शिफ्टिंग तो स्मूथ है आपकी, बट जो क्लच जो है वो थोड़ा सा डीप है आपका ना। क्लच थोड़ा सा अंदर तक जो है ना वो प्रेस करना पड़ता है, और कहीं जाम वगैरह अगर आप ज़्यादा फंसते हो कहीं पर तो थोड़ा सा एक परेशान कर सकता है। मैनुअल की ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूँ भाई। ये एक ऐसी है जो कि आप एवरेज भी अच्छी खासी निकाल सकते हो इस गाड़ी के साथ में, है ना? बिल्कुल, अगर आप लाइट फुट चलाओगे तो बहुत अच्छी एवरेज, मतलब सरप्राइज कर देगी आपको ये गाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे फ्रेंड के पास क्रेटा है तो वो कहता है कि मेरे को दिल्ली में वो भी 10-12 देती है, और मैं इसको चलाऊँ तो मुझे 12-14 देती है ये। तो उससे बेटर है, परफॉर्मेंस भी है। और बाकी इसको बिल्कुल ही आप हार्ड पुश करोगे तो ये सिंगल डिजिट भी देगी। बिल्कुल। लेकिन फिर आप जब मजा लोगे तो फिर उसमें तो फिर सबसे बड़ी अच्छी लगती है जब ओवरटेकिंग करनी होती है आपको हाईवेज पे। भाई साहब मजा दे रही है यार ये। जब ओवरटेकिंग करनी होती है ना तो एक ये पता फील कैसे दे रही है, ये जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी वाला जो है ना, वो जो पुश मिलता है ना आपको एकदम से, उस टाइप का जो है वो पुश निकाल करके दे रही है। अच्छा, रात के अंदर जो है विजिबिलिटी वगैरह कैसी है इस गाड़ी के अंदर? विजिबिलिटी अच्छी है, डिसेंट है। हाँ, लाइट्स ठीक है इसकी, जो क्योंकि इसमें स्टॉक लाइट आती है, उसमें आप कुछ करा नहीं सकते। तो लेकिन इसमें जो फॉग लैम्प दे रखे हैं वो उसका भी काम करते हैं। जब टर्न करते हैं तो अच्छा, टर्न इंडिकेटर भी काम करते हैं वो। और वैसे मैनुअली आप चलाते हो तो लाइट अच्छी है, सफिशिएंट है। ओके, ये नहीं कहूँगा कि कम है ना ज़्यादा है, ठीक है। हाँ भाई, सस्पेंशन तो छोटे छोटे भी गड्ढे हैं ना वो आपको वो फील कराता है। आपने एक सिंगल स्ट्रेच में कितनी चलाई है गाड़ी, मतलब कि एक बार? अब हमारा एक स्कोडा कुशाक का ग्रुप है, तो वहाँ पर किसी ने बोला भी था कि दिस कार ईट्स किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर खाती है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप चलाते जाओगे आप देखोगे यार इतने चल गया मैं। क्योंकि जब मैं दिल्ली से गुजरात गया था रन ऑफ कच्छ, तो पहला हमारा स्टॉपेज था पुष्कर। तो मैं दिल्ली से पुष्कर हम नॉन स्टॉप थे, बीच में बस 2-4 आपने वो चाय कॉफी ब्रेक लिए होंगे, फैमिली के साथ था वही लिए थे, बाकी नॉन स्टॉप पुष्कर तक गए थे। ओके, एक चीज मैं बिल्कुल मान करके ये चल रहा हूँ कि जो आप लोगों का ग्रुप होगा वो कुशाक वालों का, ठीक है, वो समझदार लोगों का ग्रुप होगा। वो ऐसा नहीं होगा कि अक्खड़ों वाला ग्रुप होता है ना कहीं, मतलब कि इस टाइप का वो नहीं होगा जो सिर्फ टशनबाजी के पीछे पड़े रहते हैं, वो नहीं। तो काफ़ी उन्हें रिसर्च करके प्रॉपर गाड़ी ली होगी, काफ़ी सारी चीज़ें। तो उस ग्रुप के अंदर किसी को कुछ दिक्कतें आ रही हैं कि भाई किसी के साथ में किसी इस गाड़ी को लेकर के कोई कॉमन प्रॉब्लम जो है वो हो? सर एज सच तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सारे परफॉर्मेंस ड्राइवर हैं वहाँ पे। अच्छा। और 2-3 बार कई जैसे ग्रुप में कोई लिखता है कि मतलब कि एवरेज सिंगल डिजिट एवरेज है ये वो, तो कई बार लोग कमेंट कर देते हैं, मैं भी कर देता हूँ कि अगर आपको माइलेज चाहिए तो स्विफ्ट ले लेते हैं। मतलब आप जब आप स्कोडा और VW लेने जा रहे हो तो फिर आप माइलेज को तो आप साइड ही रखिए। अच्छा, ये भी है। हाँ, फिर कई लोग करते हैं, अब तो उसमें ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ सारे अपने यही शेयर करते हैं कि मतलब कि हाँ लाइट फुट चलाओ तो अच्छी भी दे रही है और परफॉर्मेंस भी अच्छी है, सेफ्टी सबसे बड़ी बात है। 2-3 एक्सीडेंट के केस में
हाँ। और मेरा खुद एक इसमें हो चुका है कि लेते ही मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था। अच्छा। तो उस तब मुझे पता लगा था कि वाकई 5 स्टार सेफ्टी की क्या ज़रूरत होती है। ओह, ऐसा क्या हो गया था सर? सर हम आ रहे थे जलंधर से, मैं आ रहा था तो कुरुक्षेत्र हाईवे पे हाँ। मैं क्रूज़ कर रहा था, मेरे साथ फैमिली थी, मैं, वाइफ और मेरी मदर इन लॉ और मेरी बेटी, वो पीछे बैठे हुए थे। मैं 140-150 पे क्रूज़ कर रहा था। तो हाईवे पे आगे ब्रेकिंग हुई, चेन ऑफ ब्रेक्स किसी ने मारी, ऐसे करते करते 10 से 12 नंबर पे मैंने ब्रेक ली तो मेरी गाड़ी अगली गाड़ी से 2 मीटर पहले रुक गई। मेरे पीछे एक गाड़ी थी एक्सल 6 और उसकी ब्रेक नहीं लगाई, लेट करी, क्या हुआ, वो फैमिली थी उसमें भी, और वो उसने पीछे से आके बिल्कुल 50 या 60 की स्पीड से हिट किया होगा हमको पीछे से। अच्छा। मैं आपको पिक शेयर कर दूंगा, मेरे पास है वो पिक, मेरी गाड़ी की और उसकी गाड़ी की। प्लीज सर करना। हाँ बिल्कुल करूंगा। और उसकी गाड़ी का ऐसा हो गया था कि वो दरवाज़ा नहीं खोल पा रहा था, फेंडर मुड़ गया था और वो उसे लात मार मार के बाहर निकला है वो। ओह। फिर मैंने देखा तो गुस्सा तो आता ही है, मैं उतर के गया कि यार ये अभी, और उस टाइम शायद 1 महीना ही हुआ था यार ये। तो फिर क्या कहते हैं, देखते सामने वाले का ज्यादा नुकसान हुआ। हाँ तो फिर मैंने देखा साथ में बच्चा था, आगे सीट पे बच्चा बैठा हुआ था, लेकिन वो सीट बेल्ट पहनी हुई थी। तो मुझे लगा अगर सीट बेल्ट ना पहनी होती तो कोई मिसहैपनिंग हो सकती थी। 100% यार, 100%। क्योंकि जिस स्पीड से गाड़ी टकराई है। फिर मैंने कुछ नहीं बोला, मैं कहा ठीक है आप सही हो। तो उसकी वाइफ पीछे बैठी थी तो उन्होंने नहीं पहनी थी तो वो सीट पर लगी, तो मैं कहा चलो जो हो गया हो गया। ये गाड़ी आपको चलते हुए नॉर्मल दिख जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इस गाड़ी को जब चलाओगे ना तब आपकी नज़रों के अंदर इस गाड़ी की इज्जत बढ़ जाएगी भाई, डेफिनेटली जो है ना। और ये हर बार हुआ है, हमेशा हुआ है। और 1.5 में इन्हीं मेरे साथ तो 1 लीटर वाली में भी हुआ है। आप जा करके सेगमेंट के अगर दूसरी गाड़ियों को देखते हो ना तो 1 लीटर वाली भी आप चूज़ कर सकते हो मेरे दोस्त गाड़ी, सिंपल सी बात ये है। खैर दोस्तों, ये था जो है ना सर ने बताया अपना एक्सपीरियंस और क्यों चूज़ करी इस गाड़ी को और इसमें क्या क्या नेगेटिव है। ऐसा कोई ख़ास नेगेटिव नहीं है इस गाड़ी के अंदर, ठीक है। वारंटी वगैरह भी देते हैं, साथ में आपको सर्विस पैक वगैरह भी मिल जाता है। और इन्होंने तो डिस्काउंट भी अच्छा खासा लिया था क्योंकि इन्होंने गाड़ी ली थी 2024 के अंदर और ये गाड़ी थी 2023 की, 23 में, ठीक है। हाँ, तो लगभग कितना लिया था आपने? 1.5 लाख के आसपास। 1.5 लाख के आसपास का जो है ना वो डिस्काउंट इनको मिल गया था। तो ऐसी कोई डील मिले तो देख लेना आप लोग भी, ठीक है। वेल, थैंक यू सो मच सर, आप अपनी गाड़ी के साथ में आए और बहुत अच्छे से जो है ना वो सारी चीज़ें आपने अच्छे तरीके से बताई। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आप भी चाहते हैं अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना तो दी गई ईमेल आईडी है, वहाँ पर हमें संपर्क कीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।